हमारे किसान संयुक्त मोर्चा के निर्देश पर पूरे देश के अंदर इस केंद्र की बैठी अंधी बहरी सरकार को एक संदेश देने के लिए आज ये चक्का जाम है 3 घंटे का। आज जिस प्रकार से इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हुआ कि पूरे विश्व स्तर पर आज इस भाजपा की सरकार की आलोचना हो रही है और जिस प्रकार शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किसान मजदूर अन्नदाता अपना ये आंदोलन, अपने पेट की लड़ाई, रोटी की जो लड़ाई, उनके बच्चों की जो भविष्य की लड़ाई है, उसके लिए सड़कों में बैठा है और केंद्र में बैठी इस हठधर्मी इस सरकार को जरा सी भी जू नहीं झेंग रही। इस बात को बताने के लिए कि बहुत हो चुका है, अभी भी समय है, भी संभल जाओ और इस किसान अन्नदाता से माफ़ी मांगकर इसको ये इसके हक देने का काम करें। वहीं कृषि मंत्री कह रहे हैं नरेंद्र तोमर के जो अभी तक 2 महीने तक मैं किसानों से पूछता रहा, कांग्रेस से पूछता रहा, विपक्ष से पूछता रहा, इनमें काला क्या है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं पूछता हूँ ना, मैंने हरियाणा के विधानसभा में पूछा था पूरी भाजपा और जसपा के लोगों से, मुझे एक फायदा बताइए। 3 काले कानूनों में मैं सबसे पहले जयकारा बीजेपी का लगाऊंगा। मुझे एक फायदा, ज़्यादा छोड़ दिए, डबल आय को भी छोड़ दीजिए, इन तीनों काले कानून में एक फायदा जो किसान को होता हो मुझे बताने का काम करे। आप सबने देखा होगा, वो लाइव चला था, मैं सबकी बोलती बंद हो गई थी, भाजपा के सभी मंत्रियों की, वो कोई बता नहीं पाए थे। वो जिस प्रकार की बात करते हैं, मैं केंद्रीय मंत्री तोमर जी से, आदरणीय है हमारे, वो बड़े हैं, उनसे निवेदन करता हूँ मुझे वो एक फायदा बता के दिखाएं कि इससे किसान को इन तीनों कानूनों से ये फायदा है। वहीं दिल्ली किलेबंदी की हुई है, किले गाड़ी हुई है। ये किले अगर वो बॉर्डर पे गाड़ते, वहाँ चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो शायद वो चाइना इतना कब्जा ना करता। ये तो दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता ऐसा व्यवहार। जो जवान बॉर्डर पे रक्षा कर रहा है उसके परिवार के साथ ऐसे अन्याय कर रही है। इन एक चीज़ का हिसाब आने वाले समय में इस देश का जो है ना किसान मजदूर का मेरा वर्ग इन लोगों से लेने का काम करे। 26 जनवरी किले पे जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद दिल्ली पुलिस छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है किसानों को। ये तो प्रेशर बना, पूरा आज विश्व उस बात को जान चुका है। जो घिनौनी हरकत 26 जनवरी को जिस उस शख्स ने की थी, वो तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का सबसे चहेता और खास आदमी है। सन्नी देओल का जो है ना, उनका चुनाव प्रचारक और उनका वो प्रभारी रहा है। वो भाजपा का प्री प्लान्ड एक प्लान था इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, इस आंदोलन को खराब करने के लिए, इन आंदोलन को खत्म करने के लिए, जिसका पर्दाफाश पूरी तरह हो चुका है। और आज इतने दिन के बावजूद भी उसको पकड़ती क्यों नहीं? उसके ऊपर ड्रामा करती, इनाम रखने का ड्रामा कर रही है, लाख रुपए इनाम दे रही, कभी 50,000 रुपये। वो क्या चाहे, वो उसने पूरी वीडियो जारी की है, उसके बीच से निकला हुआ, इतनी फोर्स पुलिस थी वो कैसे निकल गया वहाँ से? हमारे जो बेगुनाह बच्चे हैं, कितने बच्चों को, मेरे यहाँ के रोहतक के बच्चों को ट्रैक्टरों को पकड़ के अंदर कर रखा है, और जो एक लुटेरा सरेआम जिसने जो है ना इसको इतना बड़ा घिनौनी हरकत करी, उसको जाने दिया पुलिस ने। इन सब बातों से पूरा देश आज सब जानकारी रखता है, इन बातों से बहकने वाला नहीं है। और ये घटिया हरकतें छोड़कर इस केंद्र में बैठी सरकार को मैं बार बार निवेदन करता हूँ, उनको इस किसान से माफ़ी मांगकर इनके ये हक इनको देने का काम करें। जो शहादत हुई है, उस शहादत शहीद परिवार को एक सरकारी नौकरी और कम से कम 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर इस किसान से, अन्नदाता से माफ़ी मांगे कि हमें जाने अनजाने में आपके साथ ये जुल्म किया। अन्यथा आने वाला समय जिस प्रकार से 5-7 साल पहले बीजेपी कहीं कहीं ढूंढने को मिलेगी, यही किसान मजदूर का मेरा वर्ग इस बीजेपी का नामो निशान मिटाने का काम करेगा। ये जो हाल ही में अभय चौटाला जी ने जो इस्तीफा दिया विधानसभा से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभय जी को मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आज फिर कहता हूँ, इस भोली भाली जनता को बेवकूफ़ ना बनाए। ये भाजपा का प्रोपगंडा था जो उनको इस्तीफा दिलवाया, क्योंकि अब भाजपा पूरी तरह सेफ है। अगर पूरी दुष्यंत चौटाला की टीम भी अगर उससे विड्रा कर लेती, तभी भाजपा की सरकार को कोई खतरा नहीं है। हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे थे, उसकी एक वोट कम करने का काम किया है। और मैं पूछना चाहता हूं, उसके इस्तीफा देने से क्या फर्क पड़ गया? अब बजट सत्र आने वाला, उसमें हम अपने किसानों की, अपने प्रदेश के लोगों की आवाज़ बनते, मेरे साथ वहाँ उनको, उस सरकार को घेरने का काम करता। उसने बुज़दिल का काम किया कि वहाँ से अपनी जिम्मेवारी से भागकर इस्तीफा। 4 महीने बाद दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगा क्या? 2-2.5 करोड़ रुपए का अन्यथा पब्लिक के ऊपर उसने वजन डाल दिया जो चुनाव कराना पड़ेगा। वो उससे वो नहीं है क्या? उसने राजनीति छोड़ दी?
इस प्रकार के पाखंडबाजी ड्रामेबाजी ना करके मैं अभय सिंह जी को कहता हूँ जनता को बेवकूफ़ ना बनाओ। उन्होंने अपने काल में खूब लूटा था इस प्रदेश को। इसमें गुंडागर्दी और लूट जितनी उनके राज में फैली थी कभी नहीं फैली आज तक। और आज वो क्या दिखाना चाहते हैं, इस बात को पूरा प्रदेश अच्छी तरह जान चुका है। और उनके इस ड्रामेबाजी क्योंकि उनका वजूद खत्म हो चुका है, वो अपने आप को जिंदा करना चाहता है इस प्रकार के पाखंड करके। सरकार अविश्वास मत लेकर आएंगे जो का भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पक्ष के नेता सरकार के पास। देखिए अब मैं नहीं मानता, अब वो उस चीज से बाहर जा चुकी है बात। एक उनका जो असंवैधानिक तरीके जिस प्रकार से मनमर्जी करके जो कालका के विधायक को जो उन्होंने बाहर किया, डिबार किया, उसको कोई मौका नहीं दिया अपील करने का, आगे करने का। अरे एक अभय सिंह ने जो 2 वोट ये कम होने के बाद में मुझे नहीं लगता अब अविश्वास प्रस्ताव कर पाएंगे हम। सरकार को कोई खतरा नहीं है। नहीं, अब कोई खतरा नहीं है। ऐसे ऐसे लोग साथ में ये सारे बी टीम बन के काम कर रहे हैं, इनसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लड़ाई तो किसान मजदूर अन्नदाता को लड़नी पड़ेगी। समय आएगा जब अपनी वोट की चोट पर इनको सबक सिखाना पड़ेगा। ये समय आएगा, गिनती के दिन है, बहुत जल्दी चले जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये आगे की रणनीति क्या है? मेरी रणनीति तो मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, सेवक बन के आया हूँ, सेवा करता रहूँगा, इनके लिए लड़ता रहूँगा। पहले दिन से लड़ रहा हूँ। ये तो आज आए हैं, मैं तो 2 अक्टूबर को अनशन पे बैठा था इन काले कानून के खिलाफ। 5 महीने पहले जब तक किसी को पता ही नहीं था, मैं 24 के चबूतरे पे 2 अक्टूबर पे गांधी जयंती वाले दिन मैंने अनशन शुरू किया था इन तीनों काले कानून। उससे 3 महीने पहले मैं 12 डिस्ट्रिक्ट में जा चुका जब लोगों को पता ही नहीं था कानून क्या है। तो मैं पहले दिन जिस दिन मैंने विड्रा किया था 1 साल पहले, उस दिन भी किसान के लिए उसके गन्ने का जो लूट हो रही थी मिलों में, उस लूट के लिए मैंने विड्रा किया था। तो मैं पहले दिन से आखिरी दिन थे मेरे को वोट देकर विधानसभा में किसान ने भेजा और किसान का वकील बनकर आखिरी सांस तक उनका वकील बनकर उनकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ आप सबको।